बीजेपी के पार्षद प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी को लेकर जयपुर शहर बीजेपी अध्यक्ष राघव शर्मा ने कहा कि यह बाड़ेबंदी नहीं बल्कि प्रशिक्षण शिविर है। उन्होंने कहा कि यह शिविर 10 नवंबर तक चलेगा। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। जयपुर नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं, चाहे वो ग्रेटर नगर निगम की बात हो या हेरिटेज नगर निगम की, लेकिन परिणाम अभी आने बाकी हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने अपने तमाम 250 प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी का जो दौर है वो शुरू कर दिया है। बाड़ेबंदी उनकी कर दी गई है और आज ग्रेटर नगर निगम के प्रत्याशियों को भी यहाँ पर बुला लिया गया है। हमारे साथ में जयपुर शहर के बीजेपी के अध्यक्ष राघव शर्मा वो मौजूद है। राघव जी, आपने बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनकी बाड़ेबंदी शुरू कर दी। आपकी भाषा में कहें तो प्रशिक्षण के लिए आपने उनको बुलाना शुरू कर दिया। कैसे ये पूरा कार्यक्रम रहेगा? 10 दिन का रहेगा, आपस में संवाद रहेगा और उनके विचार जानेंगे, पार्टी की रीति नीति से उनको अवगत कराएंगे। अधिकांश जो हमने प्रत्याशियों को टिकट दिया था वो हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता थे। संगठन जनता की समस्याओं का कैसे निराकरण करना और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कैसे बढ़ाना है, इसका पूरा उनको जानकारी दी जाएगी। राघव जी, अभी तो परिणाम भी नहीं सामने आए, कल परिणाम आएंगे, तो उससे पहले इस तरीके से उनको एक जगह पर एकत्रित करना, जिसे बाड़ेबंदी भी कहा जाता है, तो ऐसे में वो कितना उचित आप इसे मानते हैं? 5000 की संख्या में से 150 लोगों को टिकट दिया था या 250 लोगों को दिया था। इसका मतलब हमने कुछ न कुछ उनके बारे में सोचा होगा और भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाली उम्मीद है, इसलिए उनको प्रशिक्षित करना हमारा धर्म बनता है। डर भी है कहीं ना कहीं कि 2019 का आपका जो इतिहास रहा है बीजेपी का मेयर उपचुनाव का, वो ठीक नहीं था, तो क्या उसकी भी कहीं ना कहीं एक मन में अंदेशा है? मोदी जैसा नेता हो, सतीश पूनिया जी जैसा अध्यक्ष हो, तो भारतीय जनता पार्टी को डर किसी नाम का दूर दूर तक नहीं लगता है। 2019 में भी वही नेता थे। कौन थे? मोदी जी थे ना। तो मोदी जी का हो सकता है लोकल बॉडी पे प्रभाव नहीं आया होगा, लेकिन अब पंचायत से और प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का दक्ष कार्यकर्ता बने, ये हमारी चुनौती होगी। अच्छा, होटल में 10 तारीख तक रुकाएंगे जब तक मेयर का चुनाव नहीं हो जाएगा? जब तक हमको नहीं लगेगा प्रशिक्षण पूरा हो गया, जब तक रोकेंगे। तो डर है सरकार से? कहीं किससे? सरकार में कांग्रेस है? नहीं, हमारा कार्यकर्ता 24 कैरेट टंच है, कोई डर नहीं है हमको। तो ये है राघव शर्मा, जयपुर के बीजेपी के शहर अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो 24 कैरेट सोने जैसा खरा है, टंच है। बावजूद इसके बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के प्रत्याशियों की ये बाड़ेबंदी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा, पार्टी की रीति नीति से अवगत करवाया जाएगा। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के बीजेपी प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी को लेकर बीजेपी नेताओं ने सफाई दी है। बीजेपी ग्रेटर नगर निगम के प्रभारी मदन दिलावर ने बाड़ेबंदी किए जाने के सवाल पर कहा कि क्या जब आग लग जाएगी तब बाड़ेबंदी की जाएगी। वहीं सह प्रभारी रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार कई तरह के हथकंडे अपना रही है। वहीं निगम चुनाव संयोजक कृष्ण मोहन शर्मा ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी एक मुखी है और ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड बनेगा। हम हमारे पार्षद बनने वाले हैं उन सबका प्रशिक्षण करवा रहे हैं और उनका पूरा प्रशिक्षण कराने के बाद हम चाहेंगे और अपेक्षा करते हैं कि वह जनता की सेवा ठीक प्रकार से करें, इसलिए उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। अच्छा, अभी रिजल्ट आए नहीं, उससे पहले ही प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या पड़ी रिजल्ट आने से पहले? मतलब आप चाहते हैं कि आग लग जाए जब कुआं खोदें? भैया कल रिजल्ट आने वाले हैं तो पूरी तैयारियां करनी पड़ती है ना, वह है। तो डर है कि 2019 में जयपुर में आपने सीट खो दी थी मेयर की, वो भी एक बड़ी वजह होगी? हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे कार्यकर्ता होते हैं। हमारे प्रभारी जी ने आपको सारी चीजें बता दी, लेकिन उनके साथ में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। एक राजा घोड़ी के ऊपर बैठ के जा रहा था, उसके राजा ने मंत्री से कहा, अरे मंत्री अपनी घोड़ी कहाँ है? तो उसने कहा कि महाराज घोड़ी के ऊपर तो आप विराजे हो। तो मंत्री को चिंता हुई कि राजा ऐसे पूछ क्यों रहा है कि घोड़ी कहाँ है। तो उसने जिज्ञासा से पूछा कि महाराज आप घोड़ी के ऊपर विराजे हो और आप घोड़ी के लिए क्यों पूछ रहे हो? तो राजा ने कहा कि इसमें चेता रखने में कौन सी बुराई है। तो हम ये चेता भी रख रहे हैं। राजस्थान की सरकार हर प्रकार का हथकंडा अपना रही है और अपनाते हुए आप सबने भी देखा हुआ है। निगम के मेयर के चुनाव में भी आपने देखा है, जिला प्रमुख के चुनाव में भी देखा है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रशिक्षण के साथ साथ ये हमारी सजगता और सतर्कता भी है कि राजस्थान की सरकार जो हथकंडे अपना रही है
उन हथकंडों से भी अपने कार्यकर्ताओं को बचा सके। ये रखने वाली स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर लग रहे हैं, नए पार्षद चुने गए हैं ज़्यादातर 90%, इसलिए उनको प्रशिक्षण के लिए हम लेके जा रहे हैं। उनका प्रशिक्षण जैसे ही पूर्ण होगा वैसे हम ले आएंगे। कोई तय किया गया प्रशिक्षण कितने दिवस को होगा? ये अभी उसके ऊपर डिपेंड करता है कार्यशाला के ऊपर कि वो कितने दिन का रखे हम। कहाँ रखा है? निजी होटल में? ये अभी निजी होटल है। अच्छा, कोई बगावत जैसा कोई खतरा? ऐसा कुछ भी नहीं है। बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत नाम की कोई चीज नहीं है। ये समीक्षा बैठक है। कल ही आपको ध्यान है कि वोटिंग हुई है और वोटिंग के बाद में क्या स्थिति रही पार्टी की, किस तरह से वोटिंग रही, क्या उसी बारे में परिचर्चा आज की जाएगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हर बार होता है ऐसा। ये ऐसा नहीं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, हर बार ऐसा होता है। उसी प्रक्रिया के तहत हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन जी 2019 वाला डर भी है क्या? क्योंकि बीजेपी के बागी हो गए थे विष्णु लाटा और बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को हरवा दिया था, तो वो भी एक बड़ी वजह होगी। डर तो होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी इस बार तय हुए हैं उन सबको इकट्ठा करके एक बार पार्टी की रीति नीति के बारे में चर्चा की जाएगी। अभी जो मीटिंग की गई है और जो संगठन द्वारा तय किया जाएगा उसी तरह से हम लोग काम करेंगे। क्या हुआ पहले, क्या नहीं हुआ, इस बात की पूरी जानकारी पार्टी को है और उसी हिसाब से उनके द्वारा कदम उठाए जाएंगे।